नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशुतोष में। दोस्तों, आज के हम वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट की दृष्टि से स्टैटिक जीके को लेकर आए हैं, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा भारत और उनके पड़ोसी देश तथा इनकी राजधानियाँ। भारत के पड़ोसी देश जो हैं उनकी राजधानियाँ और उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके साथ ही हम आप सभी को ये बता दें कि आज से हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी यानी पेट के लिए एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें जीएस के जो मेन टॉपिक हैं उनको कवर कराया जाएगा। जो टॉपिक कराने वाले हैं, इसमें जितने भी पेट की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे उन सभी के बारे में हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। उम्मीद है ये सीरीज़ आप लोगों को पसंद आएगी। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहें। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी अवश्य शेयर करिए। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की ओर। सबसे पहले स्टैटिक जीके के बारे में हम लोग जानें। सबसे पहले हमने टॉपिक रखा है आज का कि भारत और उनके पड़ोसी देश। तो भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। भारत के पड़ोसी देश जो हैं वो हमारे कितने हैं, तो ये नंबर में 7 हैं। 7 पड़ोसी देश हमारे भारत से लगे हुए हैं। कौन कौन से? पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। ये 7 देश हमारे जो है ये भारत के पड़ोसी देश हैं। इसमें हम लोग एक एक करके सबके बारे में चर्चा करेंगे। देश की राजधानी के बारे में जानेंगे कि इनके जो हमारे भारत के पड़ोसी देश हैं, इनके जो देश हैं इनकी राजधानी क्या है, इनकी मुद्रा क्या है, इनकी संसद क्या है, इन सभी के बारे में हम लोग, और इनके बारे में मुख्य जो चीज़ें हैं, मेन जो चीज़ें हैं उनके सभी के बारे में हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो देश है वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश के बारे में हम लोग जानेंगे कि बांग्लादेश की राजधानी है, तो इसकी राजधानी क्या है? बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। अगर मुद्रा की बात करें तो मुद्रा जो है इसकी टका, बांग्लादेश की मुद्रा टका है। यहीं अगर बांग्लादेश की संसद के बारे में हम लोग बात करें तो इसको जातीय संसद के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश की जो संसद है इसको जातीय संसद के नाम से जाना जाता है। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि बांग्लादेश को वितरिकाओं का देश कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि वितरिकाओं का देश किस देश को कहा जाता है, तो ये जो बांग्लादेश है इसको वितरिकाओं का देश कहा जाता है, और इसे नदियों का देश भी कहा जाता है। बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है और वितरिकाओं का देश भी इसको कहा जाता है। इसके आगे हम लोग देखते हैं बांग्लादेश के बारे में। इसके आगे कह रहा है कि 3 बीघा कॉरिडोर विवाद जो है हमारा, भारत का 3 बीघा कॉरिडोर जो विवाद है वो बांग्लादेश के साथ है। बांग्लादेश और भारत के मध्य 3 बीघा कॉरिडोर विवाद जो है ये भारत और बांग्लादेश के मध्य है। इसके आगे अगर हम लोग बात करें पड़ोसी भारतीय राज्य, जो बांग्लादेश है इसकी सीमा से कौन से भारत के जो राज्य लगते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो कौन कौन से राज्य लगते हैं, तो ये हमारे राज्य हो जाएंगे कितने? 5 राज्य हो जाएंगे। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम। ये 5 राज्य हैं जो हमारे बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं। हमारे भारतीय राज्य जो है बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम, ये 5 राज्य जो है ये बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं। इसके आगे हम लोग अगर बात करें, नोट पॉइंट है शून्य रेखा। शून्य रेखा ये पूछा जा सकता है कि शून्य रेखा क्या है, किसके मध्य पाई जाती है, तो भारत के त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य जो है ये जो रेखा है ये पाई जाती है। दोनों देशों को एक दूसरे से अलग करती है। जो शून्य रेखा है ये भारत जो कि त्रिपुरा में है, त्रिपुरा से होकर के जाती है। त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य, इन दोनों के मध्य जो ये रेखा है इसको शून्य रेखा के नाम से जाना जाता है, और ये भारत और बांग्लादेश को एक दूसरे से अलग करती है, मतलब दोनों देशों को एक दूसरे से अलग करती है। कौन सी रेखा? शून्य रेखा। शून्य रेखा, और शून्य रेखा की बात करें तो ये भारत के त्रिपुरा से होकर निकलती है। ठीक, इसके आगे हम लोग जानेंगे कि भारत को श्रीलंका से अलग करती है कौन सी जल संधि। ऐसी कौन सी जल संधि है जो भारत को, जो श्रीलंका है उससे अलग करती है, तो इसको पाक जल संधि के नाम से जाना जाता है। पाक जल संधि के नाम से जाना जाता है, जो भारत को श्रीलंका से अलग करती है, या कहते हैं श्रीलंका को भारत से अलग करती है। कौन सी जल संधि? पाक जल संधि। ठीक, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अगला देश हमारा है म्यांमार। म्यांमार के बारे में हम लोग जानेंगे। म्यांमार की राजधानी की अगर बात करें तो म्यांमार की राजधानी है नेपीदा। नेपीदा म्यांमार की राजधानी है। इसके बाद अगर म्यांमार की मुद्रा की बात करें तो म्यांमार की मुद्रा है क्यात। क्यात जो है इसकी म्यांमार की मुद्रा है। यहीं अगर म्यांमार की संसद की हम लोग बात करें तो म्यांमार की जो संसद है वो है प्यूथू हुताओ। प्यूथू हुताओ जो है ये म्यांमार की संसद का नाम है। इसका अगर पूर्व नाम की बात करें, इसका जो म्यांमार से पहले इसका क्या नाम था, तो इसको बर्मा नाम से जाना जाता था। म्यांमार को पहले जो है वो बर्मा नाम से जाना जाता था, लेकिन अब जो है इसको म्यांमार के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें सबसे लंबी नदी, तो म्यांमार की जो सबसे लंबी नदी है इसको इरावदी नाम के नाम से जाना जाता है। इरावदी के नाम से जाना जाता है। म्यांमार की सबसे लंबी नदी जो है उसको इरावदी नदी कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं? म्यांमार की गंगा कहा जाता है। म्यांमार की गंगा, इरावदी नदी जो है इसको म्यांमार की गंगा के नाम से जाना जाता है। इसके आगे हम लोग देखेंगे। इसके आगे कह रहा है कि स्वर्ण पैगोडा का देश। म्यांमार जो है इसको क्या कहा जाता है? स्वर्ण पैगोडा का देश।
स्वर्ण पैगोडा का देश किसको कहा जाता है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्वर्ण पैगोडा का देश किस देश को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है म्यांमार को। म्यांमार को स्वर्ण पैगोडा का देश कहा जाता है। इसके आगे हम लोग बात करें पड़ोसी भारतीय राज्य, कौन कौन से ऐसे भारतीय राज्य हैं जो म्यांमार की सीमा से लगे हुए हैं, सटे हुए हैं? तो सबसे पहले अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश जो है ये म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है। यहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये 4 हमारे राज्य हो जाएंगे जो म्यांमार की सीमा से लगे हुए हैं। कितने राज्य? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने ऐसे भारतीय राज्य हैं जो म्यांमार की सीमा से सटे हुए हैं, लगे हुए हैं? तो ऐसे 4 राज्य हैं। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये हमारे 4 राज्य हैं, 4 भारतीय राज्य हैं जो म्यांमार की सीमा से लगे हुए हैं। इसके आगे हम लोग बात करें, नोट पॉइंट है, भारत के मणिपुर में तुजू दर्रा है। भारत का जो मणिपुर राज्य है उसमें एक तुजू दर्रा है जो भारत को म्यांमार से जोड़ता है। भारत को म्यांमार से कौन सा दर्रा जोड़ता है? क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि भारत को जो म्यांमार है उससे जोड़ता है कौन सा दर्रा? तो ये तुजू दर्रा, तुजू दर्रा जो है ये मणिपुर में पड़ता है और ये भारत को म्यांमार से जोड़ता है। इसके आगे हम लोग देखेंगे अगला देश है भूटान। भूटान के बारे में हम लोग जानेंगे कि भूटान के बारे में मुख्य क्या है, क्या प्रमुख है, इसकी राजधानी क्या है। तो भूटान की अगर राजधानी की बात करें तो भूटान की जो राजधानी है ये है थिम्फू। भूटान की राजधानी है थिम्पू, ठीक है। इसके आगे अगर मुद्रा की बात करें तो यह है नगुल ट्रम। मुद्रा की जो मुद्रा है इसकी, भूटान की मुद्रा, इसको नगुल ट्रम के नाम से जाना जाता है। यहीं अगर संसद की बात करें तो संसद जो है भूटान की संसद, इसको तोंगडू के नाम से जाना जाता है। भूटान की जो संसद है इसको तोंगडू के नाम से जाना जाता है। इसके आगे हम लोग देखें लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन किस देश को कहा जाता है? तो भूटान जो है इसको लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। इसके आगे हम लोग भूटान के बारे में देखेंगे। इसके आगे भूटान के बारे में हम लोग देख रहे हैं कि पड़ोसी भारतीय राज्य, भूटान से ऐसे कौन से भारतीय राज्य हैं जो भूटान की सीमा से लगे हुए हैं? तो ऐसे भारतीय राज्य हैं पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश। ये हमारे 4 राज्य हैं। कितने? 4 राज्य हैं जो हमारे किससे लगे हुए हैं? भूटान की सीमा से लगे हुए हैं। 4 भारतीय राज्य हैं जो भूटान की सीमा से लगे हुए हैं। कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है, असम है और अरुणाचल प्रदेश। ये हमारे 4 भारतीय राज्य हैं जो भूटान की सीमा से लगे हुए हैं। इसके आगे अगर हम बात करें, 2 देशों के बीच के 2 देश जो हैं उनके बीच के देश के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है बफर स्टेट। जैसे 2 देश हैं उनके बीच में जो देश पड़ते हैं उस देश की सीमा को क्या कहा जाता है? उस देश की क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो उसको बफर स्टेट के नाम से जाना जाता है। जैसे भारत और चीन के मध्य 2 जो है देश पड़ते हैं। कौन कौन से? नेपाल और भूटान। तो नेपाल और भूटान को जो है भारत और चीन के दृश्य से बफर स्टेट के नाम से जाना जाएगा। नेपाल और भूटान को बफर स्टेट के नाम से जाना जाएगा क्योंकि ये भारत और चीन के बीच में पड़ते हैं, भारत और चीन के मध्य में पड़ते हैं, इसीलिए इनको बफर स्टेट के नाम से जाना जाता है। इसके आगे हम लोग देखेंगे अगला देश हमारा है चीन। चीन के बारे में जानेंगे हम लोग। तो चीन की राजधानी की बात करें तो चीन की राजधानी जो है वो है बीजिंग। चीन की राजधानी क्या है? तो चीन की राजधानी है बीजिंग। इसकी अगर औद्योगिक राजधानी की बात करें, और कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि चीन की औद्योगिक राजधानी क्या है, लेकिन हम लोग क्या राजधानी उसकी जानते हैं? बीजिंग। लेकिन औद्योगिक राजधानी जो है वो बीजिंग नहीं है। औद्योगिक राजधानी अगर की बात करें तो इसकी जो राजधानी औद्योगिक राजधानी है वो है शंघाई। चीन की औद्योगिक राजधानी जो है शंघाई है। यहीं अगर चीन की मुद्रा की बात करें तो चीन की मुद्रा जो है वो है युआन। युआन जो है ये चीन की मुद्रा है। इसी के साथ हम लोग अगर चीन की संसद के नाम के बारे में बात करें तो चीन की संसद, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि चीन की संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो चीन की जो संसद है इसको जाना जाता है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के नाम से चीन की संसद को जाना जाता है। इसके आगे हम लोग जानते हैं चीन के बारे में करा कि जो पड़ोसी भारतीय राज्य हैं, कौन कौन से ऐसे भारतीय राज्य हैं जो चीन की सीमा से लगे हुए हैं? तो कौन कौन से भारतीय राज्य हैं? लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। ये 5 ऐसे राज्य हैं जो हमारे चीन की सीमा से लगे हुए हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कितने ऐसे भारतीय राज्य हैं जो चीन की सीमा से लगे हुए हैं? तो ऐसे भारतीय राज्य हैं हमारे 5 भारतीय राज्य हैं। कौन कौन से? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये भी क्वेश्चन में दिया जा सकता है कि इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जो चीन की सीमा से नहीं लगा हुआ है? इसमें से 3 ऑप्शन दे देगा, एक कोई दूसरा ऑप्शन रख देगा, तो उसको हम लोग जान लेंगे। ये 5 राज्य हैं, ये जो है ये चीन की सीमा से लगे हुए हैं। अगर इंडियन 5 के बारे में हम लोग जान लेंगे तो फिर क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। इसके आगे अगर हम लोग बात करें, भारत और चीन के मध्य जो है कौन सी रेखा है? तो भारत और चीन के मध्य है मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा है जो 1914 में खींची गई। ये रेखा जो है मैकमोहन रेखा है, 1914 में ये खींची गई। किसके बीच है? तो भारत और चीन के मध्य में है ये, ठीक है। इसके आगे हम लोग देखेंगे
अगला देश कौन सा है? तो अगला देश है नेपाल। नेपाल के बारे में हम लोग जानेंगे। तो नेपाल की अगर राजधानी की बात करें तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल की जो राजधानी है वो क्या है? काठमांडू। काठमांडू नेपाल की राजधानी है। इसके आगे अगर हम बात करें मुद्रा की, मुद्रा है नेपाली रुपया। नेपाल की जो मुद्रा है वो है नेपाली रुपया। इसके बाद हम लोग अगर बात करें संसद, नेपाल की जो संसद है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है राष्ट्रीय पंचायत के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय पंचायत के नाम से नेपाल की जो मुद्रा है, संसद है, उसको जाना जाता है। इसके बाद हम लोग नेपाल को कहा जाता है स्वर्ण पैगोडा का देश। पैगोडा का देश नेपाल को कहा जाता है। लेकिन इसके पहले हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि स्वर्ण पैगोडा का देश किसे कहा जाता है। तो स्वर्ण पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है म्यांमार को। म्यांमार को स्वर्ण पैगोडा का देश कहा जाता है। और अगर पैगोडा का देश की बात करें, पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? तो नेपाल को जो है वो पैगोडा का देश कहा जाता है। इसके आगे हम लोग देखेंगे। इसके आगे कह रहा है कि पड़ोसी भारतीय राज्य कौन कौन से ऐसे भारतीय राज्य हैं जो नेपाल की सीमा से लगे हुए हैं? तो उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, ये हमारे जो है नेपाल की सीमा से लगे हुए हैं। कितने राज्य हैं? तो 5 राज्य हैं जो नेपाल की सीमा से लगे हुए हैं। ठीक, कौन कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, ये 5 राज्य हैं जो बिहार की सीमा से नेपाल की सीमा से लगे हुए हैं। इसके आगे हम लोग देखते हैं कि नेपाल की राजधानी काठमांडू जो है वो बागमती नदी के तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेपाल की जो राजधानी है काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू है, वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो वो स्थित है बागमती नदी के तट पर। इसके आगे हम लोग देखते हैं नेपाल में बागमती नदी के तट पर देवी पाटन गांव के पास पशुपतिनाथ जो मंदिर है वो स्थित है और इसे यूनेस्को की श्रेणी में शामिल किया गया है। जो पशुपतिनाथ मंदिर है वो कहाँ स्थित है? तो बागमती नदी जो है, नेपाल में बागमती नदी जो है इसके तट पर देवी पाटन एक गांव है जिसके पास जो है पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है। और ये पशुपतिनाथ जो मंदिर है ये यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। इसके आगे हम लोग देखेंगे। इसके आगे कह रहा है कि नेपाल से लगे हुए उत्तर प्रदेश के ज़िले, जो नेपाल है हमारा नेपाल, इससे उत्तर प्रदेश के कौन कौन से ज़िले लगे हुए हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो कौन कौन से ज़िले लगे हैं? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ये 7 ऐसे ज़िले हैं जो नेपाल की सीमा से, उत्तर प्रदेश के 7 ऐसे ज़िले हैं जो नेपाल की सीमा से लगे हुए हैं। कौन कौन से? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है ऐसे कितने, उत्तर प्रदेश के ऐसे कितने ज़िले हैं जो नेपाल की सीमा से लगे हुए हैं? नेपाल की सीमा से लगे हुए हैं तो कितने हैं? वो 7, नंबर में वो 7 हैं। कौन कौन से? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। इसके आगे हम लोग देखते हैं अगला देश। अगला देश है हमारा अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान की मुद्रा क्या है? अगर मुद्रा की बात करें तो इसकी मुद्रा है अफ़गानी रुपया और राजधानी इसकी काबुल है। अफ़गानिस्तान जो है इसकी राजधानी काबुल है, मुद्रा अफ़गानी रुपया है। और इसकी अगर संसद की बात करें तो अफ़गानिस्तान की संसद को शूरा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो अफ़गानिस्तान की जो संसद है इसको जाना जाता है शूरा के नाम से। और इसको अफ़ीम का देश कहते हैं। अफ़ीम जो है अफ़गानिस्तान को अफ़ीम का देश कहा जाता है। अगर इसके आगे हम लोग देखें पड़ोसी भारतीय राज्य की बात करें अगर, तो पड़ोसी भारतीय राज्य कौन सा है? तो भारतीय राज्य जो है लद्दाख, ये जो है अफ़गानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। ये एक यूटी है, यूनियन टेरेटरी है, मतलब ये जो भारतीय राज्य है ये यूटी है, यूनियन टेरेटरी है, जो अफ़गानिस्तान से अपनी सीमा साझा करता है। इसके आगे अगर हम लोग बात करें भारत और अफ़गान के मध्य सीमा रेखा, भारत और अफ़गान के मध्य जो सीमा रेखा है इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है डूरंट के नाम से। डूरंट सीमा रेखा जो है इसको भारत और अफ़गानिस्तान के मध्य की सीमा रेखा के नाम से जाना जाता है। इसके आगे देखेंगे हम लोग पाकिस्तान। अगला जो देश है वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान की अगर राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी जो है वो इस्लामाबाद है। अगर मुद्रा की बात करें, मुद्रा इसकी क्या मुद्रा है? तो इसकी मुद्रा है अब पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान की जो मुद्रा है वो पाकिस्तानी रुपया है। ठीक, इसके आगे अगर संसद की बात करें, पाकिस्तान की संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है नेशनल असेंबली के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? नेशनल असेंबली के नाम से पाकिस्तान की मुद्रा को, संसद को जाना जाता है। इसके आगे हम लोग नहरों का देश, पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नहरों का देश किस देश को कहा जाता है? तो नहरों का देश जो है वो पाकिस्तान को कहा जाता है। इसके आगे हम लोग देखेंगे पड़ोसी भारतीय राज्य, कौन कौन से पड़ोसी भारतीय राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? तो ऐसे भारतीय राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। ये कितने राज्य हैं? 5 ऐसे राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये 5 ऐसे भारतीय राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा
साझा करते हैं। इसके आगे हम लोग देखेंगे भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, अलग अलग एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा चुका है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसको कब बनाया गया और किस नाम से जाना जाता है। तो इसको रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है और इसको खींचा गया 1947 में। ठीक है, जब डिवीज़न हुआ था, मतलब डिवाइड हुआ था, पाकिस्तान और भारत का डिवीज़न हुआ था, तब जो है इसको खींचा गया था। रेड क्लिफ रेखा के नाम से इसको जानते हैं और इसको 1947 में खींचा गया था। इसके आगे हम लोग देखते हैं, इसके आगे है कि भारत के पड़ोसी देश जो स्थल आबद्ध के उदाहरण हैं। ऐसे कौन से पड़ोसी देश हैं जो स्थल आबद्ध, मतलब जो स्थलीय सीमा से लगे हुए हैं, कौन कौन से हैं? तो ये अफगानिस्तान है, नेपाल और भूटान, ये स्थलीय सीमा बनाते हैं। भारत के ऐसे पड़ोसी देश जो स्थल आबद्ध हैं, मतलब इनकी स्थलीय सीमा है, तो अफगानिस्तान, नेपाल और भूटान, ये जो है ये हमारे स्थल आबद्ध पड़ोसी, भारत के पड़ोसी देश जो स्थल आबद्ध हैं, ये इसके उदाहरण हैं। उम्मीद है ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए जीएस के नए सीरीज के साथ, तब तक के लिए